हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और सबसे पहले जो हम पे क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स का हमें फाइंड करना है एक्स कितना, मतलब एंगल की वैल्यू कितनी है। हम पे ये जितने भी एंगल दे रखे हैं, ये दे रखे हैं एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के। तो हमको पता है किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। हमें यहाँ पे ये करना है, इन सारे एंगल्स का सम इक्वल टू 360 रखना है। जैसे 125 प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 250 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ गया तो माइनस हो गया हमारा 250, यहाँ से यहाँ गया तो ये बन गया हमारा 110 डिग्री। x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है फर्स्ट का। इसमें हमें एक 1 2 3 4 5 पेंटागन दे रखा है। ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ये पेंटागन है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। अभी हमें इसमें भी सेम केस है, हमें इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसमें दो एंगल नहीं पता है। यहाँ पे जब भी आपको कभी कोई एंगल ऐसे बताया गया हो एक्सटीरियर, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, ऐसे में वो होता है 90 के बराबर, वो हमेशा हमारा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो हमें कुछ बता ही नहीं रखा है, बस ऐसे ही दे रखा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके जो अंदर जो एंगल है वो है 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कितनी होती है हमारी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, जो क्या है हमारा एंगल, यहाँ पे क्या है अब हमारा 90 डिग्री है। अब हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब। तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम पे ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा 310 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 360 माइनस 310 हो जाएगा हमारा, जहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ पहला 9 साइड्स, सेकेंड 15 साइड्स। हमें फाइंड करना है मेजर एक एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल्स की कितनी वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है एक रेगुलर पॉलीगन में। अब एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, मेजर ऑफ वन exterior angle is equal to sum of exterior angle upon number of sides। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा था कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री अपॉन जितनी साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं हम पे, ओके। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये इसका कितना है। तो 9 बन जाए, 9 9 4 जा 36 इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 से हमने मल्टीप्लाई करा 40 को तो हमें 360 मिल गया। तो 360 डिग्री सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है हमारी। सेकंड है 15 वाला। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें 15 साइड्स के, जो 15 साइड्स का एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल मतलब रेगुलर पॉलीगन में होगा। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है उसके एक्सटीरियर एंगल 15 साइड्स वाले का। तो हम क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, फॉर्मूले के अनुसार हमने लिखना है 360 डिग्री अपॉन 15। ओके, अब इसको यहाँ पे आप डिवाइड करो 15 और 360 डिग्री को, तो ये आएगा हम पे 15 टू जा हम पे आएगा 30, 60 नीचे आया हमारा, 15 4 जा हमारा 60, तो आंसर इज 24 डिग्रीज। इसके बाद हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और हमें साइड फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या था हमारा, जो मेजर होगा, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें साइड्स निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे और इसको नीचे भेजेंगे, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है क्योंकि उसमें सारे साइड्स और एंगल सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 24, दैट इज इक्वल्स टू 15 साइड्स। आप डिवाइड कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। तो हमारी 15 साइड्स वाला भी हो गया। Question number 4, how many sides does a regular polygon have if each of the interior angle is 165 डिग्री। अगर हम दोबारा रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो सारी साइड्स मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल सा पॉलीगन बनाएंगे हम, मतलब रेगुलर पॉलीगन। इसमें हमने ले लिया 165 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल लिया है, लाइन सेगमेंट से बना है। अब हम इस लाइन को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं आगे की तरफ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, अब ये हमारा क्या बन गया, एक लीनियर पेयर बन गया है। ओके, तो लीनियर पेयर मतलब ये 180 डिग्री में से 180 डिग्री हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम लेट सपोज x मान लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस करना है 165 डिग्री से, तो हमें इसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 1 दैट इज़ 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 15 डिग्री आई है। 15 डिग्री, तो हमें यहाँ पे निकालना था हाउ मेनी साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन के पास, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव, अगर उसका इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री है, हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया है। अब हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 15 इक्वल्स टू, अब हम इसको माइनस करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, तो आंसर हमारा है 24 साइड्स। Question 5th A, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है किसी एक्सटीरियर एंगल का, मतलब किसी भी पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन के पास मैक्सिमम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो हो वो 22 हो सारे के सारे, तो वो इक्वल होते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था कि मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे है इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम इस फॉर्मूले में ये रखें 22 की वैल्यू, और अगर हम पे साइड्स आ जाए, मतलब साइड्स फ्रैक्शन में ना आए और कोई एक फिक्स नंबर आए,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा किसी पॉलीगन में 22 एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। हमारे किसी रेगुलर पॉलीगन में 22 डिग्री के हमारे एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। तो अगर हम इसमें रख लेंगे, हम रखेंगे टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल की। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से करते हैं, 2 11 जो हमारा 22 हुआ, 2 180 जो हमारा 360 हुआ। अब ये आ गया हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, और इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो नो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है हमारी। ओके, उसके बाद है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्योंकि अभी हमें पता चल गया एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो सकता है, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हम वैसे ही निकालेंगे। अब इसको आप कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ करो, नॉर्मल सा पॉलीगन, उसमें हमने 22 लगा दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हम इस लाइन को कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, लेट्स सपोज एक्स नहीं लेना तो वाई ले लो, ठीक है। अब हमने इसको x ले लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये क्या बन रहा है हमारा, एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि 22 प्लस एक्स, 22 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 180 माइनस 22, x डिग्री इक्वल्स टू 158। अब हमें इसे निकालना है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ साइड्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ़ साइड्स निकल गए इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, नहीं निकली तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन 158। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको जब 2 से निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 और 2 79 जा। तो ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो नो इट कैन नॉट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, नहीं हो सकता किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। मिनिमम हमारा क्या हो सकता है, मिनिमम हमारा इंटीरियर एंगल की मिनिमम हमारा इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक पॉलीगन में। अगर हम देखें तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की डेफिनेशन है कि लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक क्लोज्ड कर्व जिसकी एंगल और जिसकी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम 2 लाइन खींचे, मिनिमम हमने 2 लाइन खींची, ये भी ओपन बन रहा है, तीसरी लाइन खींची तो हमें मिल गया एक ट्राइंगल, अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमें सारी साइड्स की वैल्यू 60 डिग्री होती है और ये एक हमारा पॉलीगन भी है। तो मिनिमम एंगल किसी भी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं जिसके साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और जिसके क्या हो, एंगल्स भी इक्वल हो। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। व्हाट इज़ दी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमने जहाँ से मिनिमम लिया है वहीं से हम निकालते हैं। फिर से हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे क्या लिया हमने, 60 डिग्री लिया, ये छोटा हो गया ज़्यादा, हमने दोबारा क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे भी रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है जो एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। हमने इसको स्ट्रेच करा तो अब दोबारा हमारा क्या बना है, लीनियर पेयर बना है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम इस बार वाई ले लेते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वाई, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 60 डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री।
होगा। y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो y की वैल्यू आई हमारी 120। तो मैक्सिमम एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का क्या हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा 120 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।